जय सीताराम। जय माता दी। नवरात्रि का आप सब लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना। माता रानी आप लोगों को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें, आनंद पूर्वक रखें। मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो हमें बताइएगा और इसको अपने प्रयास करिएगा कि आप इसको अच्छा करें। दोस्तों, आजकल नवरात्रि में बड़े धूमधाम से और बड़े बड़े पंडाल और बड़े बड़े डीजे लगाने का एक प्रचलन सा चल गया है कि हमारे यहाँ यदि पंडाल बना है तो जितना बड़ा पंडाल बन जाए और जितना अधिक से अधिक माइक लग जाएं, डीजे लग जाएं और बजे। मेरा कहना यह है कि ये नवरात्रि जो है ये माता रानी का साधना का पर्व है। इसमें साधना किया जाता है और साधना करने के लिए बहुत अधिक डीजे और बड़े पंडालों की आवश्यकता नहीं होती। मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, ये अच्छी बात है, पंडाल लगें, माइक लगें, सब कुछ लगें। मेरा कहने का एक तात्पर्य ये है कि जितने भी पुराने कमेटियां हैं, जहाँ पुराने बहुत दिनों से पता चले पाठ चल रहा है, कहीं 50 साल 60 साल से पाठ चल रहा है, कुछ भ्रांतियाँ वहाँ लोगों के मन में हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ, ये सिर्फ अंधविश्वास और एक भ्रांति है। जैसे पहला चीज़ कि मैं कई पंडालों में ये सुना हूँ कि लोग माइक में पाठ नहीं करने देते। क्यों भाई? क्योंकि ये सार्वजनिक पाठ है, माइक में नहीं करना चाहिए, किसी को सुनाना नहीं चाहिए। तो उस समय लोग करते क्या है कि पंडित जी पाठ करने बैठे और माइक वाले से डीजे बजवा देते हैं, गाना। और गाना भी कौन सा बजेगा आप सब लोग जानते हैं। जो हमारे भोजपुरी में भक्ति गाना बन रहा है आज के समय में, या तो जीजा साली को विंध्याचल ले गए, या साली जीजा जी से कह रही है कि हमको मैहर घुमा दीजिए। बस जीजा और साली पर पूरी भक्ति हमारे भोजपुर की आधारित है। ऐसे गाने बजना प्रारंभ हो जाते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन यही करूँगा, आप लोग ऐसा न करें। यदि आप विद्वान बुलाए हैं, आप अच्छे ब्राह्मण बुलाए हैं, तो आप उनको मौका दें। और माइक से पूजा और पाठ जब होगा लोगों को सुनाई देगा और आपके कानों तक अगर दुर्गा सप्तशती का एक भी श्लोक जाता है, आप सुनते हैं, तो उससे आपके ऊपर माता रानी की कृपा होगी, न कि डीजे सुनने से। बजाइए, जब पाठ न हो रहा हो, जब पूजा न हो रहा हो, तब बजाइए। पंडाल में अक्सर लोग क्या करते हैं कि पंडित जी को बुलाते हैं और बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठते हैं पंडालों में। अगर पंडित जी कुछ समझाना चाहें तो उनको ये लगता है कि अरे मैं तो इनको बुलाया हूँ दक्षिणा देने के लिए और ये हमको समझाने लगे। ये क्यों समझाएंगे भाई? मैं तो इनको दक्षिणा दूंगा, आए हो पाठ करो, पूजा करो और चलते बनो। पता चले 50 साल से पूजा कर रहे हैं, पता ही नहीं है कि मैं किसका पूजा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, हमें करना क्या चाहिए। बस यह है कि हमको रात भर जगना है, तो घर नहीं जाना है, तो ये नहीं खाना है, तो वो नहीं खाना। ठीक है, ये मत खाइए, वो मत खाइए, सब कुछ मत खाइए, लेकिन ये साधना का पर्व है। साधना करिए। पंडाल में या घर में यदि आप कहीं भी पाठ कर रहे हैं या पाठ करवा रहे हैं, आपके घर में भी यदि पंडित जी पाठ कर रहे हैं तो आप भी एक काम करिए, कम से कम सुबह शाम 5 माला नवारण का जाप करिए। आप स्वयं करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आप स्वयं इसका जाप करिए। तो आप जो पाठ करवा रहे हैं, जो आप पूजा करवा रहे हैं, उसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। पंडित जी को बुला दिए, पंडित जी कर दिए, सब कुछ हो गया। तो ये नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सब लोग साधना करें। आप पैसा लगा करके पंडाल बनवाते हैं, घर में पंडित जी को बुला करके पाठ करवाते हैं, तो उसका फल आपको प्राप्त होना चाहिए। और फल प्राप्त तब होगा जब आप साधना करेंगे, आप जब माँ का आराधना करेंगे।
जब माँ का स्तुति करेंगे, पंडित जी के साथ में बैठ कर के पाठ सुनेंगे, मन लगा करके ध्यान से पूजा करेंगे। पूजा पर बैठते ही पंडित जी से बोले, पंडित जी आप एक काम करिएगा, आज थोड़ा फटाफट मार दीजिए, हम लोगों को चंदा लेने जाना है। ठीक है, चंदा लेने जाइए, एक टाइम निर्धारित कर दीजिए, 8 बजे से 10 बजे तक पूजा करा दीजिए, 6 बजे से 8 बजे तक करा दीजिए, दिन भर चंदा मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूजा में जल्दी, पाठ में जल्दी, ये ठीक नहीं है। ये मेरा विचार है, बाकी आप लोगों को लगता है तो अच्छा है, करें, लेकिन मेरा यही विचार है कि यदि आप माइक में पाठ नहीं करवा सकते पंडित जी से, तो कम से कम इतना तो मेरा आग्रह यह है कि पाठ के टाइम पर आप डीजे न बजवाएं। पाठ करने में मन नहीं लगता और डीजे बजता है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो पहला काम तो ये है कि आप माइक में ही पाठ करवाएं, माइक से ही पूजा करवाएं। और यदि माइक से पाठ और पूजा नहीं करवाना है तो जितने समय तक पाठ चले, पूजा चले, आप उतने टाइम तक माइक को कृपया बंद रखा करें, अच्छा रहेगा। और आप सब लोग माँ का आराधना स्तुति करें, मंत्रों का निवारण का जाप नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा बनती है, कृपा बरसती है। तो मुझे आशा है कि जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, जो भी हमारे ब्राह्मण भाई पंडाल में पाठ कर रहे हैं, आप अपने यजमानों को समझाइए, ये ठीक नहीं है कि पाठ के बीच में डीजे बजे, माइक बजे, पूजा के बीच में बजे। अभी एक पंडित जी हमारे यहाँ फ़ोन करके बता रहे थे कि हमारे पंडाल में कल मैं जजमानों को समझाना प्रारंभ किया तो जजमानों ने मना कर दिया, बोले समझाइए मत, आप पूजा करिए। मतलब उनको ये लग रहा है कि हम सब लोग समझ चुके हैं, ये हमको क्या समझाएंगे, हमें सब कुछ पता है। भाई हम 50 साल से पूजा करवा रहे हैं, हमको सब पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं है। जिसको पता हो जाता है वो समझने का प्रयास करता है, जो समझाने का प्रयास करने लगे या जिसको किसी का समझाना अगर गलत लगने लगे तो ये समझ लो कि आप अधूरे हैं, आप समझ ही नहीं पाए। इसलिए यदि आप खर्चा कर रहे हैं माता रानी के नाम पर तो उसका फ़ायदा उठाइए। आप पंडित जी से बोलिए, आप खूब अच्छे से पूजा कराएं, खूब आनंद से पाठ करें और हम सब लोगों को आशीर्वाद दें। ऐसा निवेदन करके और बड़े आनंद से इस पावन पर्व को मनाएं। जय माता दी, जय सीताराम। सबको सादर नमस्कार। माता रानी आप सब लोगों को स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और व्यस्त रखें, आनंदमय रखें। जय माता दी।